हेलो एवरीवन। आज मैं आपको विज्ञान की शिक्षण विधियों का पार्ट 12 करा रही हूँ। इसमें मैं आज आपको टॉपिक कराऊंगी समस्या समाधान विधि। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले मिले। तो देखो, समस्या समाधान विधि, तो ये क्या है? ये विधि मानव के मस्तिष्क पर आधारित है। जो समस्या समाधान विधि है, जो क्या है कि मानव के मस्तिष्क पर आधारित है, जिसमें मनुष्य ने अपने जीवनगत जटिल अनुभवों से निपटने के लिए अपने विवेक का प्रयोग किया। वही से इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये जो समस्या समाधान विधि है, ये मानव के मस्तिष्क पर यानी कि माइंड पर डिपेंड करती है। कोई भी उसके सामने समस्याएं आए या कोई जटिलता आए तो उससे निपटने के लिए वो क्या करता है? अपने विवेक का प्रयोग करता है। समस्या समाधान विधि के चरण कौन कौन से हैं वो बताती हूँ अभी। तो देखो, इस विधि का संबंध भी उसी दार्शनिक विचारधारा से है जिससे प्रयोजन विधि का संबंध है। जो कि प्रयोजन विधि मैंने पीछे करवा दी है, उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो उसी से क्या है, ये विचारधारा संबंधित है। समस्या समाधान विधि का संबंध भी प्रयोजन विचारधारा से है। कौन सी विचारधारा से है? प्रयोजनवादी विचारधारा से। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि जो समस्या समाधान विधि का संबंध है वो कौन सी विचारधारा से है। तो कौन सी विचारधारा से है? प्रयोजनवादी विचारधारा से। समस्या समाधान विधि के चरण सोपान जॉन डीवी एवं थांडाइक के द्वारा बताए गए, जो निम्न प्रकार है। जो समस्या समाधान विधि के जो चरण है वो किसके अनुसार? जॉन डीवी और थांडाइक के अनुसार। देखो कौन कौन से चरण होते हैं जॉन डीवी और थांडाइक के अनुसार। जो इसके चरण है वो, सबसे पहला फर्स्ट चरण है समस्या का चयन करना। सेकंड चरण है समस्या का प्रस्तुतिकरण। थर्ड है तथ्यों का संकलन करना। फोर्थ है परिकल्पनाओं का निर्माण करना, यानी कि किसी भी समस्या के संभावित समाधान। नेक्स्ट फिफ्थ है परिकल्पनाओं की जांच करना, यानी कि तथ्यों की जांच करना। सिक्स्थ है निष्कर्ष। सेवंथ है मूल्यांकन। ठीक है। एट है कार्य का लेखा जोखा रखना, यानी कि जॉन डीवी और थांडाइक ने कितने चरण बताए थे? 8 चरण बताए थे, जो कि ये मैंने आपको बता दिए हैं। कि क्या क्या है कि सबसे पहले समस्या का चयन करेगा। समस्या का चयन करने के बाद उसको सोचेगा कि कैसे उसको प्रस्तुत किया जाए। फिर तथ्यों का संकलन करेगा। फिर परिकल्पनाओं का निर्माण करेगा। फिर परिकल्पनाओं की जांच करना, यानी कि उनकी जांचेगा कि ये सही है कि नहीं है। तथ्यों का जांच करना, परिकल्पनाओं का जांच करना। फिर वो निष्कर्ष करेगा। निष्कर्ष करने के बाद मूल्यांकन करेगा। उसके बाद कार्य का लेखा जोखा तैयार करेगा। तो ये 8 चरण है जॉन डीवी और थांडाइक के अनुसार। एक क्वेश्चन है, देखो, समस्या समाधान विधि में समस्या का चयन कौन करता है? जो समस्या समाधान विधि में समस्या का चयन कौन करता है? शिक्षक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी विधि मानसिक शक्तियों के विकास की दृष्टि से प्रभावित है? तो ये है समस्या समाधान विधि है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी समस्या समाधान विधि की समीक्षा, यानी कि समीक्षा में क्या आते हैं? इनके गुण आते हैं और दोष आते हैं। तो गुण देखो समस्या समाधान विधि के, यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है। यानी कि ये मनोवैज्ञानिक विधि है और ये उच्च कक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। यह विधि बालकों की मानसिक क्षमताओं के प्रयोग पर बल देती है, यानी कि उसका जो मानसिक विकास होता है वो बहुत ज्यादा विकासशील हो जाता है, क्योंकि मानसिक क्षमताओं पर अधिक बल देती है यह विधि है जो समस्या समाधान विधि। क्योंकि बच्चा के सामने क्या कि एक समस्या रखेगा तो क्या कि बच्चा मानसिक रूप से सोचेगा, जिससे क्या होगा? बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट होगा, माइंड का डेवलपमेंट होगा। इस विधि से बालकों में स्वतंत्रता, चिंतन, अमूर्त चिंतन, कल्पना, विश्लेषण आदि करने की क्षमताएं विकसित होती है। इस विधि से क्या होती है? बालकों में स्वतंत्रता आती है। स्वतंत्रता चिंतन करने का माइंड विकसित होता है। अमूर्त चिंतन करने का, कल्पना करने का, विश्लेषण करने का आदि क्षमताओं का इस विधि से क्या है कि बच्चों में विकास होता है। यह विधि बालकों को भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रशिक्षित करती है। यानी कि जो ये विधि है समस्या समाधान विधि, ये बालकों की समस्या समाधान के लिए भी, यानी कि भविष्य में जो भी समस्याएं उनको इससे कैसे निपटना है उसके लिए भी ये सक्षम है। ये विधि बालकों के विचार को वैज्ञानिक बनाने में भी यह विधि सहायक है। यानी कि बालकों का विचार है वो कैसे वैज्ञानिक बनाया जाए, उसमें भी यह विधि क्या है? सहायक है। अभी देखो, अभी ये समस्या समाधान विधि के क्या है? ये अवगुण है।
अभी मैंने आपको गुण पढ़ाए, अभी क्या पढ़ा रही हूं मैं, अवगुण पढ़ा रही हूँ। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये विधि है जो समस्या समाधान विधि है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी, छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है। विधि में प्रक्रिया लंबी होने के कारण इसमें सीखने की गति धीमी होती है, यानी कि इसकी जो प्रक्रिया वो लंबी है और जो इसके कारण ये क्या होगी, सीखने की गति इसमें धीमी होगी। इस विधि में मानसिक शक्तियों पर अधिक बल देते हैं, जिससे यह विधि सर्वांगीण विकास की अवधारणा को पूर्ण नहीं करती। जो मानसिक शक्ति उस पर अधिक विकास दिया जाता है, अधिक सोचा जाता है बच्चों को, तो क्या है कि उसका बच्चे का क्या है कि पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता, यानी कि सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। यह विधि कक्षा में मानसिक क्रियाओं पर अधिक बल देती है। यह विधि कक्षा में मानसिक क्रियाओं पर, यानी कि जो माइंड डेवलप करने की जो क्रियाएं होती हैं वो अधिक से अधिक उन पर बल दिया जाता है, जिससे कक्षा का वातावरण निरस्त बनता है। जो कोई भी टीचर होगा जो मानसिक क्रियाओं पर अधिक बल देगा तो क्या है कि कक्षा का वातावरण क्या बन जाएगा, निरस्त बन जाता है। अधिगमकर्ता में मानसिक थकान होती है, और जो सीखने वाला होता है उसमें क्या होती है, मानसिक थकान सी महसूस करता है, जिसके कारण शिक्षक में ऊब और अरुचि उत्पन्न होती है। जिसके कारण क्या होगी, शिक्षक में ऊब और अरुचि उत्पन्न होती है। यह विधि कमजोर मंदबुद्धि के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। जो कमजोर बच्चा है, क्योंकि वो इतना सोच नहीं पाएगा तो उनके लिए क्या है, ये है अनुपयोगी है। और इसमें नोट पॉइंट है आपके लिए, यह विधि मानसिक विकास की दृष्टि से उपयोगी है। तो इस विधि में बच्चे का सबसे ज्यादा क्या है, मानसिक विकास होता है, तो उसके लिए यह विधि है जो बहुत ही उपयोगी है। थैंक यू।